नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय कर प्रणाली में सुधार करने और इसे सरल बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से पिछले 6-7 साल में रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है और अनावश्यक कागजी कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। कर सुधारों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शॉर्टकट देश के विकास के लिए ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नीतियां और कानून लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान योजना से करदाताओं के जीवन में सरकारी दखल कम होगा और उन्हें कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि देश की प्रगति और उन्नति में करदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में करदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि समय पर कर का भुगतान करना सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों पर देशवासियों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के उपरांत प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, फिल्म, सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष और सस्ते आवास जैसी नीतियों को नए सिरे से तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल को देश का औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री आज शिमला में CII द्वारा आयोजित वेबिनार के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस वेबिनार का विषय था HP इकोनॉमिक समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उन्होंने माना कि इस महामारी से प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लक्ष्य भी प्रभावित हुए हैं। इसके बावजूद सरकार निर्धारित निवेश लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में 133 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश को विकास के मामले में देश का अग्रिम राज्य बनाने के लिए अग्रसर है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विकास योजनाओं के आज शिलान्यास हुए उन्हें निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बनाएं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणाएं की और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में केवल आधारशिलाएं रखी गईं, जिन्हें मौजूदा सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। स्थानीय विधायक विनोद कुमार ने इस मौके पर क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण और तेज हो गया है। आज अब तक प्रदेश में कोरोना के 108 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 30 मामले कुल्लू से, ऊना से 18, मंडी और चंबा से 12-12, किन्नौर से 10, सिरमौर से 9, हमीरपुर से 6, शिमला से 5, बिलासपुर से 4 और कांगड़ा से 2 मामले शामिल हैं। प्रदेश में आज 36 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,744 हो गई है। इनमें से 1,293 मामले सक्रिय हैं, जिनका प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 2,398 लोग अभी तक प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक गनमैन और पायलट का चालक भी शामिल है।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 14 अगस्त को सायं 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन को देखते हुए कल प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सायं 7:45 के स्थान पर 6:45 पर प्रसारित होगा। रात्रि 9 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।